नमस्कार दोस्तों। बात जून 2002 की है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तब हुआ करते थे और वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, संपर्क नहीं हो रहा था। फिर दक्षिण में अन्ना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर कलानिधि, उनको ये सूचना दी गई कि डॉक्टर कलाम से संपर्क करके उनको बोलिए कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर कलानिधि ने डॉक्टर कलाम को मैसेज किया कि आप आइए मेरे पास, फ़ोन पर प्रधानमंत्री से आपको बात करनी है। जब वो आ गए तो फिर फ़ोन लगाया गया और दिल्ली की तरफ से फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति था भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी ने कहा कि कलाम साहब एक बात सुनिए, मैं आपको भारत के अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहता हूँ, आपकी हाँ चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। वाजपेयी जी ने फ़ोन रखने से पहले कहा कि आप 1 घंटे का समय ले लीजिए, लेकिन मुझे आपकी हाँ ही चाहिए। शाम को एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बीएसपी नेता मायावती, इन सबों ने मिलकर के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर डॉक्टर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। डॉक्टर कलाम जब पर्चा भरने के लिए गए तो उस समय एनडीए के बहुत सारे नेता चारों तरफ थे। तो वाजपेयी जी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री, मैं भी कंवारा, और आप राष्ट्रपति हो जाएंगे, आप भी कंवारे। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं कंवारा हूँ और मैं ब्रह्मचारी भी हूँ। तो ये सहज जीवन था उनका, ये सादगी थी और ज़ुबान पे जो आता था वो अपना कह जाते थे। वो राष्ट्रपति बन गए। आज मैंने डॉक्टर कलाम की चर्चा इसलिए की क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है और देश उनको याद कर रहा है। लेकिन इससे पहले वाजपेयी जी और कलाम के बीच में एक और संपर्क हुआ था एक ख़ास मकसद से, और वो ये था कि जब 1998 में प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी जी, 1996 के बाद, वो तो 13 दिनों की सरकार थी जो कि बहुमत साबित ना करने के चलते चली गई। 1998 में वाजपेयी जी ने डॉक्टर कलाम को कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कैबिनेट में आइए। और वाजपेयी जी निजी तौर पर चाहते थे कि डॉक्टर कलाम जैसा व्यक्ति जब आ जाएगा तो देश में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी और वाजपेयी अगर हैं तो मुस्लिम समाज जो है उसकी भी पूछ परख वैसी ही है। तो कलाम साहब ने कहा कि मुझे आज दिन भर का समय दीजिए। 1 दिन का समय उन्होंने लिया और फिर अगले दिन उन्होंने ना कर दी। कारण ये बताया कि देखिए, अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है डिफेंस का, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वहाँ मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके कैबिनेट में आकर के देश की जो सेवा करूँगा उससे कहीं ज़्यादा मैं वहाँ बने रह करके करना चाहता हूँ और कर पाऊँगा, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कलाम वहीं रह गए और 2 महीने बाद भारत ने परमाणु परीक्षण किया। एटमी ताकत बना दुनिया का डॉक्टर कलाम के कारण। वो डॉक्टर कलाम थे। खैर, जब राष्ट्रपति बन गए तो हुआ कि राष्ट्रपति ऐसे तो नहीं रह सकता है। एक नीली शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र, स्पोर्ट्स शू, सहज जीवन सादगी से जीते थे। तो हुआ कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पर ही रहना पड़ेगा। आपको वो कपड़े पहनने पड़ेंगे जो लकदक हों और बताए कि नहीं, यह भारत का राष्ट्रपति है। तो उन्होंने कहा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति भवन के दर्जी थे उनको बुलाया गया और उन्होंने नाप ली, क्योंकि वो पहले भी कई राष्ट्रपतियों के कपड़े सिलते रहे थे। तो नाप लेकर के कुछ दिनों के बाद वो बंद गले के सूट कई लेकर के आए। डॉक्टर कलाम ने उसकी नाप ली। पहनने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, बाकी सब ठीक है लेकिन ये तो बंद है और सांस मेरी आ नहीं रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने ऐसे तो कपड़े कभी पहने नहीं। तो हुआ कि लेकिन कपड़े तो ऐसे ही आपको पहनने पड़ेंगे, अब इसमें क्या किया जा सकता है ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये जो बंद है इसको कुछ कीजिए, आप काटिए। तो फिर यहाँ से काट करके और एक जगह बना दी गई कि उनकी गर्दन फिर हिलने लगी। वो कोट उसी तरीके का पहनते थे और बाद में उसको कलाम सूट कहा जाने लगा। ये डॉक्टर कलाम थे, कुछ भी पहन लेते थे तो वही हो जाता था। पहनावे ओढ़ावे की बात आई तो मैं आपको बताऊं, 1980 के दशक का मामला था और SLV-3 का लॉन्च हुआ था। तो जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर धवन थे, डॉक्टर कलाम थे, उनको इंदिरा जी ने बुलाया दिल्ली सम्मानित करने के लिए। तो डॉक्टर कलाम गए डॉक्टर धवन के पास, बोले कि
मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है दिल्ली जाने के लिए और मैं ऐसे ही रहता हूँ, मेरे पास जूते भी नहीं, मैं तो चप्पल पहनता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा और क्यों जाऊँगा, आप चले जाइए। तो डॉक्टर सतीश धवन ने कहा कि सुनो, तुम्हारे कपड़े अब तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारे कपड़े हैं, तुम जैसे भी होगे चले चलना। डॉक्टर कलाम तक दिल्ली आए थे। उस समय वाजपेयी जी की मुलाकात डॉक्टर कलाम से हुई थी, इंदिरा जी ने जब बुलाया था तब पहली मुलाकात। तो वाजपेयी जी डॉक्टर कलाम से हाथ नहीं मिलाए, वो गले लगे। तो इंदिरा जी ने चुटकी ली, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी डॉक्टर कलाम वैसे मुसलमान हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा हाँ मुसलमान हैं लेकिन पहले हिंदुस्तानी हैं, ये हमारे हैं। वो पहली मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम की थी। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उनके बड़े भाई जिनसे उनका बहुत जज्बाती लगाव था, बहुत मानते थे, वो रामेश्वरम में रहते थे, रामेश्वरम के ही कलाम साहब, लेकिन कभी बुलाए नहीं। उन बड़े भाई के पोते दिल्ली में मुनिरका में किराए के मकान पर रहते थे, लेकिन कभी राष्ट्रपति भवन नहीं बुलाया। 2006 में अपने पूरे ख़ानदान को, नाते रिश्तेदार जितने थे उन लोगों को बुलाया, 40-45 लोगों को बुला करके 8 दिन राष्ट्रपति भवन में रखा, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया और फिर उन लोगों को अजमेर शरीफ तीर्थ यात्रा पर भेजा। उन लोगों के ठहरने के दौरान जितना भी कुछ खाया पिया गया उसका हिसाब रखा जाता रहा, अजमेर शरीफ जाने का भी हिसाब रखा गया। और जब वो सब लोग विदा हो गए तो डॉक्टर कलाम ने 3.5 लाख का चेक काट करके राष्ट्रपति कार्यालय में जमा कर दिया कि जो मेरे लोग आए थे उनका खर्चा ये बनता है और ये राष्ट्रपति कार्यालय पर नहीं, राष्ट्रपति के ओहदे पर नहीं जाना चाहिए, यह मेरे निजी खर्चे से होना चाहिए क्योंकि मेरे लोग थे। और उन्होंने वो चेक जमा करा दिया। ये डॉक्टर कलाम थे, ऐसी सादगी थी उनके भीतर। एक बार राष्ट्रपति भवन में सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, ठंड थी बहुत, तो उन्होंने देखा कि जो गार्ड है वो ठिठुर रहा है क्योंकि ठंड से बचने का उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं था। डॉक्टर कलाम वहाँ तक गए, उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, बुलाकर कहा कि देखिए यहाँ गार्ड हैं, ये हमारी सुरक्षा करते हैं और इनके पास ठंड से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तुरंत आप यहाँ हीटर लगवाइए और गर्मियों में कूलर लगवाइए। और वो इंतज़ाम हुआ। एक इंसान के बारे में जो 4 दीवारी के पास दरवाजे पर गेट पे खड़ा होकर के अपनी ड्यूटी बजाता है, उसकी भी खैर रखते थे, खैरियत पूछते थे, उसकी भी चिंता थी उनको। वैसे ही टहलते टहलते राष्ट्रपति भवन में एक बार मुगल गार्डन में एक मोर था जिसका मुंह खुला रह गया था, वो बंद नहीं कर पाता था। उन्होंने बहुत देर तक देखा तो उनको लगा कि मोर जो है वो मुंह बंद नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने वहाँ जो पशुओं के डॉक्टर थे उनको बुलाया, बुलाकर कहा कि देखिए ये क्यों ऐसा है। पता चला कि उसके मुंह में जो है वो घाव सा है। फिर उस मोर के उस घाव का इलाज कराया गया। इलाज कराने के बाद उसको फिर मुगल गार्डन में छोड़ा गया। ये डॉक्टर कलाम थे। डॉक्टर कलाम इस देश के मिसाइल मैन। डॉक्टर कलाम यह देश एटमी ताकत बना उसका उदाहरण। डॉक्टर कलाम इस देश में राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए उसका प्रतिमान है। डॉक्टर कलाम इस देश के नागरिक को किस तरीके से रहना चाहिए, अपने देश के बारे में क्या सोचना चाहिए और कितनी सादगी के साथ उसको अपना जीवन जीना चाहिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम के जीवन में आप जितना भी दाखिल होते चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ज़हन के इंसान, बहुत अच्छी रूह का इंसान, बहुत अच्छी समझ का इंसान और बहुत अच्छे दिमाग का इंसान, जो हमेशा हिंदुस्तान की सोचता रहा, वो इस देश में रहा। और अच्छी बात यह है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर जा कर के वो बैठा और हिंदुस्तान के सामने अपने ज़रिए एक मिसाल गढ़ गया। डॉक्टर कलाम, इस देश को वो हमेशा याद आएंगे।